नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा क्लर पर। साथियों, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि जब से वो आता है तब से पूरे साल परीक्षा में छाया रहता है। और साथियों, उस टॉपिक का नाम है नोबेल पुरस्कार यानी नोबेल प्राइज, जो कि हमेशा हर साल 6 कैटेगरियों में दिया जाता है। 6 कैटेगरी हैं इसकी जिसमें ये दिया जाता है, ठीक है। और 6 के 6 कैटेगरी के जो प्रश्न बनते हैं ये हर साल, साल बाई साल और बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं इसके, ठीक है। नोबेल पुरस्कार के जो पुरस्कार जो सवाल हैं वो हर साल और हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इनको आपको रट लेना है एकदम अच्छी तरीके से, क्योंकि ये दिसंबर से शुरू होंगे, वो नवंबर दिसंबर से, और अगले एक साल तक ये पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। तो इसको बिना किसी देरी के आप लोग जो का पूरा वीडियो देखना और पूरा अच्छी तरह से रट लेना। ये पेपर में आपके बहुत ही ज़्यादा मददगार होने वाले हैं और ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा और मज़ेदार और मददगार होने वाला है। तो साथियों, इसका जो PDF है वो मैं आपको दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, ठीक है। तो साथियों, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले साथियों, हम 2025 का जो नोबेल पुरस्कार है उसके विजेताओं को पढ़ने से पहले हम देखेंगे नोबेल पुरस्कार का इतिहास क्या रहा है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, इसकी थोड़ी सी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो नोबेल पुरस्कार है, नोबेल प्राइज है, इसकी शुरुआत साथियों कब से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 10 दिसंबर 1901 से। 10 दिसंबर 1901 को ये पहली बार पुरस्कार दिए गए, ठीक है। अब सवाल उठता है कि साथियों, ये जो पुरस्कार है इनकी शुरुआत किसने की? तो साथियों, इनकी शुरुआत की थी एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक इंजीनियर थे जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, ठीक है। डायनामाइट का आविष्कार किया था और ये स्वीडन के रहने वाले थे, स्वीडन के, ठीक है, स्वीडन के रहने वाले थे। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, अच्छा ये बताइए कि आप लोग जो डायनामाइट जी चीज है, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल जी ने, तो डायनामाइट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है ये आप कमेंट में मुझे बताओगे, ठीक है। कि डायनामाइट जो चीज है उसका उपयोग लोग किसके लिए करते हैं, ठीक है। इसको आप कमेंट में मुझे बताओ। अब साथियों, हम बात करेंगे आगे कि ये पुरस्कार इन्होंने क्यों शुरू किया, उद्देश्य क्या था इसका। तो साथियों, इसका उद्देश्य था मानवता के कल्याण के लिए असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करना। यानी कि हर साल ऐसे व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया जाएगा जो मानवता के कल्याण के लिए एक अच्छा काम करेंगे वैज्ञानिक क्षेत्र में, यानी विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। तो इन्होंने, ये बहुत बड़े पैसे वाले व्यक्ति थे, इनके पास बहुत सारा धन था, तो इन्होंने अपनी वसीयत में क्या लिखा था कि इन्होंने अपनी जो संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट को दे दिया था, ठीक है। कि जो संपत्ति का जो हिस्सा था वो ट्रस्ट को दे दिया और उन्होंने कहा कि जो भी पैसा इस ब्याज से आएगा हर साल उसको पुरस्कार के रूप में बांट दिया जाएगा, ठीक है। तो पहला पुरस्कार 1901 में दिया गया। अब हम बात करेंगे ये पुरस्कार कहाँ वितरित किए जाते हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये पुरस्कार कैटेगरी सहित, जैसे भौतिकी का, रसायन का, चिकित्सा का, साहित्य का और अर्थशास्त्र का, ये पुरस्कार 5 कैटेगरी में कहाँ दिए जाती है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, वहां पे ये वितरित किए जाते हैं। कब? 10 दिसंबर को हर साल दिए जाते हैं। तो 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। अभी केवल इनकी घोषणा हुई है 2025 के लिए, ठीक है। और साथियों, मैं आपको बताऊं, शांति का जो पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार, ये केवल कहाँ दिया जाता है? ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, यानी ये 5 दिए जाते हैं स्वीडन में, एक दिया जाता है नॉर्वे में। शांति का पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है साथियों, ठीक है। अब साथियों, हम बात करेंगे इसकी प्रमुख कैटेगरी कौन कौन सी क्षेत्र में दिया जाता है ये। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि भौतिकी, रसायन यानी चिकित्सा, साहित्य और शांति, और एक अर्थशास्त्र, ये 6 कैटेगरियों में टोटल दिया जाता है। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं, जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी तब केवल 5 कैटेगरी में इसको दिया गया था, ठीक है। ऊपर वाली जो 5 कैटेगरी है इनमें दिया जाता था। जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है साथियों, ये 1969 में जोड़ा गया और ये 1969 से देना इसकी शुरुआत की गई है। ये किसके दिया जाता है? ये स्वीडन की सेंट्रल बैंक के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। ना कि ये उनकी जो अल्फ्रेड नोबेल थे उनकी वसीयत से ये उसको नहीं दिया जाता है, इसको दिया जाता है वहाँ की सेंट्रल बैंक के द्वारा, ठीक है। अब हम बात करेंगे साथियों, जो 2025 में जो जो विजेता है उनके नाम और उनकी आपको याद करनी है ये, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो साथियों, सबसे पहले बात करें भौतिकी। तो जो भौतिकी का जो पुरस्कार है वो 3 लोगों को दिया गया है। और साथियों, मैं आपको बता दूं, ये ज्यादा से ज्यादा एक पुरस्कार को 3 लोगों में सम्मिलित रूप से दिया जा सकता है, ठीक है। 3 लोगों से ज्यादा एक को एक बार में ये पुरस्कार नहीं दिया जाता है, ठीक है। इसलिए आपने जब भी देखा होगा उसमें 3 लोग से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। 3 होंगे या 2 होंगे, या फिर कभी एक होगा, ठीक है। तो जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है साथियों, ये दिया गया है आपका जॉन एम मार्टिनेस, मिशेल डेवेरो और जॉन क्लार्क, यानी ये 3 लोगों को दिया गया, ठीक है। और ये 3 लोगों को दिया गया किसके लिए?
किस खोज के लिए यानी किस काम के लिए दिया गया, तो ये भौतिकी के क्षेत्र में विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में क्वांटम यांत्रिकी की ऊर्जा क्वांटाइजेशन के लिए दिया गया। ठीक है, इसकी खोज के लिए दिया गया है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब बात करेंगे साथियों रसायन की। रसायन का जो नोबेल प्राइज है वो दिया गया ओमर यागी, सुसुमु कितागावा और रिचर्ड रॉबसन जैसे वैज्ञानिक। ठीक है, और क्यों दिया गया है, ये दिया गया मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए। ठीक है साथियों, अब हम बात करेंगे चिकित्सा। साथियों इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, वहां पे जाके आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन दिया है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। अब हम बात करें चिकित्सा यानी कि बायोलॉजी, जिसे बायोलॉजी नहीं कहते हैं, इसको यहाँ चिकित्सा का बोला जाता है। ठीक है, तो मैरी ई ब्रेंको, फ्रेड रेम्सडेल और सिमोन सावागुची, ये तीन लोगों को भी दिया गया ये भी। ठीक है, ये प्रतिरक्षा सहनशीलता यानी जो इम्यून सिस्टम होता है उसकी टॉलरेंस यानी उसकी क्षमता के लिए दिया गया कि उसकी सहनशीलता की क्षमता कितनी है, इसकी खोज के लिए ये दिया गया इन तीन लोगों को। ठीक है, साथ ही आगे बात करेंगे हम साहित्य के नोबेल पुरस्कार की। तो ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार है ये दिया गया आपका लास्लो क्रास्ना होरकाई, लास्लो क्रास्ना होरकाई हंगरी। ठीक है, ये हंगरी के है और अपने ये इन्होंने कोई पुस्तक लिखी होगी तो उसके बारे में बात करते हैं। अपनी गहन दार्शनिक लेखन शैली के लिए जो मानव अस्तित्व की गहराई को दिखाती है, यानी इसके लिए इनको मिला है। गहन दार्शनिक शैली की जो लेखन कला है उसके लिए इनको दिया गया ये। ठीक है, अब हम बात करेंगे साथियों शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार साथियों दिया गया मारिया कोरिना मचाडो, मारिया कोरिना माचाडो। ये वेनेजुएला की फीमेल है, वहाँ की कोई नेता है ये। ठीक है, तो ये जो का है मैं आपको बता दूं ये वहाँ की महिला नेता है कोई। किसके लिए दिया गया, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के बचाव के लिए, उनके साहसी संघर्ष के लिए ये दिया गया है। ठीक है साथियों, तो योग शांति के साथियों अंत में बचता है आपको अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का। ठीक है, ये दिया गया है तीन लोगों को, जोएल मोकेयर, फिलिप एगियोन और पीटर हाउइट। इन तीन लोगों को ये दिया गया है। ये किसके लिए दिया गया है, नवाचार आधारित आर्थिक विकास के लिए यानी इनोवेशन ड्राइवन इकोनॉमिक्स ग्रोथ, इसके लिए ये दिया गया। ठीक है, इसका सिद्धांत इन्होंने दिया है, इसके लिए इनको मिला है। तो साथियों मैं आपको बता दूं ये 6 के 6 आप रट लीजिए, किसी न किसी परीक्षा में ये आपको टपके हुए मिलेंगे, यानी आपको ये कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा। अब मैं आपको बता दूं साथियों इस पुरस्कार में क्या दिया जाता है, यानी इस पुरस्कार में लोगों को क्या मिलता है। ये विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार है, तो आपके अंदर एक क्षमता जाग रही होगी कि आखिर इस प्रकार में ऐसा क्या क्या दिया जाता है। तो साथियों मैं आपको बता दूं इसमें एक स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल मिलता है, एक प्रमाण पत्र यानी एक सर्टिफिकेट मिलता है इसमें। ठीक है, और आपको लगभग 1 पाउंड 1 स्वीडिश क्रोनर, स्वीडिश क्रोनर मतलब स्वीडन की मुद्रा है क्रोनर। ठीक है, क्रोन लिखा है इसमें, गलत लिखा है क्रोनर। तो 1 पाउंड 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर यानी अगर इसको भारतीय रुपये में जोड़ा जाए तो 8.5 करोड़ रुपए के लगभग मिलते हैं। ठीक है, इसलिए ये विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार है, इससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं है जो इतनी राशि में मिलता हो। ठीक है साथियों, अब हम बात कर लें इन जो का है इन पुरस्कारों की घोषणा 2025 में कब हुई, तो अभी अक्टूबर में 1 अक्टूबर के बाद में घोषणा हुई है और वितरण कब होगा 10 दिसंबर को 2025 को। अल्फ्रेड जो नोबेल है उनकी पुण्यतिथि के डेट पर जो का इनका वितरण किया जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ये पुरस्कार मरणोपरांत किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, इसमें नियम है कुछ कि जो व्यक्ति मर जाएगा उसको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब एक ही पुरस्कार को अधिकतम 3 लोगों को बांटा जा सकता है, मतलब एक पुरस्कार केवल ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों को दिया सकता है। अब मैं आपको बता दूं भारत में एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है, वो है आपके रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 में इन्होंने जीता। अब आप मुझे ये बता दो कि 1913 में इनको अपनी किस रचना के लिए यानी किस पुस्तक के लिए ये पुरस्कार मिला था। ठीक है, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। अब साथियों हम बात करेंगे बाकी कई भारतीय लोगों को मिल चुका है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं ये जो नोबेल पुरस्कार है ये क्यों दिए जाते हैं साथियों। तो नोबेल पुरस्कार मानवता की सेवा, विज्ञान और विचारों की सर्वोच्च महान पहचान है, जो यह दिखाता है कि एक व्यक्ति की सोच यानी काम पूरी दुनिया को बदल सकता है। यानी ऐसे बड़े कामों के लिए दिया जाता है जो मानव जाति के कल्याण के लिए लाभकारी हो। ठीक है, इसीलिए इसी पर्पज से इस पुरस्कार की शुरुआत 1901 में की गई। ठीक है साथियों, तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाला वीडियो कोई भी आपसे छूटे नहीं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लें जहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी और आने वाला जो भी कंटेंट है सबकी पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।